Good morning, everyone. Today we are going to study the topic what happen when two dissimilar diseases meet together in a human body. ठीक है, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, डिसिमिलर डिसीज. ठीक है, डिसिमिलर डिसऑर्डर्स बोले तो क्या होता है, जो एक दूसरे से कंप्लीटली डिसिमिलर है बट सिमिलर मैनिफेस्टेशन के रहना चाहिए. अभी हैनिमन साहब के टाइम पे कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स है, ठीक है, उनके जो नजर में आए, जो डिसिमिलर डिसऑर्डर्स, मेडिसिन अगर गलत होते हैं, देखो कैसा रहता है, ऐसा बोलते हैं कि मेडिसिन अपने होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं रहता है, बट आई नॉट, दैट इज नॉट ट्रू. ठीक है, इसमें एक्चुअली कैसा होता है, अगर पेशेंट को डॉक्टर अगर कोई डिसिमिलर दवाई अगर देता है जो कि उसके सिम्टम्स के बिल्कुल अपोजिट है, तो तब बॉडी के अंदर ऐसा क्या होता है, तो उनकी रिसर्च के ऊपर उन्होंने यहाँ पे बताया है. ठीक है, इन एफरिज्म नंबर 34. तो वो कौन से पॉसिबिलिटीज है और उनके एग्जाम्पल्स क्या है वो अपने को देखना है. ठीक है, एफरिज्म नंबर 34 में वो क्या बता रहा है, देखो सबसे पहला पॉसिबिलिटी. ठीक है, सबसे पहले पॉसिबिलिटी मैं पहले आपको समझाता हूं, बाद में पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे. ठीक है, सबसे पहले पॉसिबिलिटीज में व्हेन टू डिसिमिलर डिसऑर्डर्स मीट टुगेदर इन द बॉडी, बॉडी के अंदर दो डिसिमिलर डिसीजेस अगर आ रहे हैं, अगर एक टुगेदर आ रहे हैं, उसमें भी जो ओल्डर वन है यानी अंदर की बीमारी जो है, अगर बाहर से आने वाली जो बीमारी मींस मेडिसिनल डिसीज से अगर स्ट्रॉन्गर है समझो, तो फिर क्या करेगा, ये ओल्डर वन विल रिपेल द न्यूअर वन, नॉट अलाउड टू अफेक्ट इट. तो वो उसको अंदर आने ही नहीं देगा. ठीक है, यही पहला पॉसिबिलिटी है. ठीक है, अंदर की जो बीमारी है वो स्ट्रॉन्गर रहेगा, अगर वो स्ट्रॉन्गर है तो न्यू वन जो आने वाला जो बीमारी है, वो वीकर जो बीमारी है, उसको वो क्या करेगा, इट विल रिपेल इट एंड नॉट अलाउड टू अफेक्ट द बॉडी, उसको अंदर आने ही नहीं देगा वो. ठीक है, ये वही है. ठीक है, इन सेक्शन 36 एफरिज्म नंबर 36 में पहला पॉसिबिलिटीज के बारे में बताया उन्होंने. और Hahnemann has said that if two dissimilar disease meeting together in the human being of equal strength or still more, or if the older one be the stronger, the new disease will be repelled by the old one from the body and not allowed to affect it. एक एग्जांपल बताता हूं मैं. अगर पेशेंट जो, अगर सपोज एक पेशेंट है, ही इज सफरिंग विथ ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, कैंसर हो गया है, हाँ, बड़े डिसऑर्डर्स जितने भी है, अगर पेशेंट उससे अगर सफर कर रहा है तो छोटी बीमारियां उसको होंगी ही नहीं. क्यों? रीजन ये है कि ये जो बड़ी बीमारी है वो छोटी बीमारी को आने ही नहीं देगा. वो क्या करेंगे, उसको रिपेल कर देंगे. ट्यूबरकुलोसिस वाले को कभी फीवर होता ही नहीं है क्योंकि फीवर छोटी बीमारी है, और ये ट्यूबरकुलोसिस क्या करेगा, वो बीमारी को आने ही नहीं देगा. कैंसर वाले को कभी यूटीआई नहीं होता क्योंकि कैंसर ही सबसे बड़ा बीमारी है, छोटी बीमारी को आने नहीं देगा. ठीक है, वही अपने को यही फर्स्ट पॉसिबिलिटी में उन्होंने समझा है. अपने होम्योपैथी में कभी भी डिसिमिलर डिसीज एक जगह नहीं रह सकते. ठीक है, उसको होम्योपैथी बोलेंगे ही नहीं. जो सिमिलिया सिमिलीबस पे अगर प्रिंसिपल पे क्योर हो रहा है तभी क्योर पॉसिबल है, अगर नहीं तो ये प्रॉब्लम्स वहां पे डेवलप हो सकते हैं. तो स्ट्रॉन्गर वाला वीकर वाले को क्या करेगा, वहां से रिपेल करेगा. ये पहला पॉसिबिलिटी. ठीक है, इसके एग्जांपल देखेंगे अपन. जो है अभी पेशेंट में हैनिमन, thus observation from different physician confirm Hahnemann conclusion that an existing chronic disease stronger in a person does not allow the moderate acute disease weaker to affect his body. देखो, पेशेंट सफरिंग विथ स्कर्वी, एक्जिमा, ठीक है, रैकेटिस, ठीक है, रैकेटिस, ट्यूबरकुलोसिस आर क्रॉनिक डिसऑर्डर्स. ये क्रॉनिक डिसऑर्डर्स विल नॉट अलाउ, but these are stronger one, but
प्लेग, वैक्सीनेशन, फीवर्स आर द वीकर वंस। तो ये स्ट्रॉन्गर वंस, ये वीकर वंस को कभी बॉडी के अंदर आने ही नहीं देगा। ये पहला पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी कैसा हो रहा है देखो, आर द न्यू डिसिमिलर डिसीज इज द स्ट्रॉन्गर। अभी क्या हो रहा था, पहले इसमें अंदर की जो बीमारी जो ओल्ड वाला था तो वो स्ट्रॉन्गर था, तो इसलिए नया बीमारी को वो क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था। बट अभी यहाँ पे अपोजिट होगा। कैसा होगा, जो ओल्डर वन इज वीकर बट न्यूअर वन जो है वो न्यूअर वन क्या करेगा, न्यूअर वन विल बी स्ट्रॉन्गर। बाहर से आने वाली बीमारी क्या है, स्ट्रॉन्गर है। ओल्डर वन, अंदर की जो बीमारी है वो क्या है, वो वीकर वन है। जब ऐसा कंडीशन होगा ना तो ये स्ट्रॉन्गर बीमारी ये वीकर बीमारी को क्या करेगा, सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंड करके इट विल रन इट्स कोर्स। ठीक है, न्यू बीमारी जो है वो जब तक बॉडी के अंदर है तब तक ओल्ड बीमारी बाहर नहीं आएगा। जैसी ये ओल्ड न्यू बीमारी वहां से अगर जाएगा तो ओल्डर वन विल रीअपियर्स। समझ में आ रहा है? देखो एक एग्जांपल बताता हूं मैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक पेशेंट है, पेशेंट इज सफरिंग विद रिंगवॉर्म, स्किन इन्फेक्शन है उसको, रिंगवॉर्म से सफर कर रहा है वो। ठीक है, वही पेशेंट को अगर ट्यूबरकुलोसिस हो गया जो कि स्ट्रॉन्गर बीमारी है जो बाहर से आ रहा है उसको, तब क्या होता है, ये ट्यूबरकुलोसिस जितने दिन बॉडी के अंदर रहेगा वो पेशेंट को स्किन इन्फेक्शन कुछ भी नहीं रहेगा, स्किन इन्फेक्शन पूरा गायब हो जाएगा। बट जिस दिन ये ट्यूबरकुलोसिस ठीक हो जाएगा then the older disease will reappear, ringworm will reappear, patient will again suffer with skin infections। ठीक है, यही सेकेंड पॉसिबिलिटी है जो कि एफरिज्म नंबर 38 में बताया। ठीक है, एग्जांपल्स देखो, two children affected with a kind of epilepsy remained free from epileptic attack after infection with ringworm, but as soon as the eruptions on the head gone, the epilepsy returned just as before। तो बच्चे हैं उनको इपिलिप्सी है। ठीक है, वो इपिलिप्सी जो है दिस इज एन वीकर डिसीज। अब यही पेशेंट को, पेशेंट इज सफरिंग विद, फिर वही पेशेंट को अगर रिंगवॉर्म हो गया, जब तक रिंगवॉर्म है तब तक पेशेंट को इपिलिप्टिक अटैक नहीं आया। ठीक है, वो क्या कर दिया, रिंगवॉर्म ने इपिलिप्सी को सस्पेंड कर दिया। ठीक है, फिर जैसी ही ये रिंगवॉर्म गायब हो गया है वैसी इपिलिप्टिक अटैक्स वापस से चालू हो गए। ठीक है, Schaub saw that each disappeared when scurvy occurred and each appeared again when scurvy was gone। ठीक है, अभी इसमें क्या है, each जो है वो वीकर है, स्कर्वी जो है वो स्ट्रॉन्गर है। फिर जैसे वो पेशेंट, ईच वाले पेशेंट को स्कर्वी हो गया है, ईच क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। फिर जैसे ही स्कर्वी वहां से निकल गया है वो ईच जो है वो वापस आ गया। ठीक है, पल्मोनरी थाइसिस, tuberculosis remained stationary when the patient was attacked with a violent typhus, but when and again after the latter had run its course। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस हुआ है और वही पेशेंट को टाइफस हो गया। टाइफस जब तक है तो ट्यूबरकुलोसिस बाहर नहीं आया, बट जैसे टाइफस वहां से गया ट्यूबरकुलोसिस वापस पेशेंट को आ गया। ठीक है, यही एग्जांपल्स है, आप लोगों को समझ में आ गया है। ये सेकेंड पॉसिबिलिटी। अभी थर्ड पॉसिबिलिटी देखो, थर्ड पॉसिबिलिटी इज एक्सप्लेन इन एफरिज्म नंबर 40। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, अभी पहले इसमें क्या हुआ, ओल्डर वन स्ट्रॉन्गर था और बाहर से आने वाला वीकर था, देन इट विल रिपेल। सेकेंड पॉसिबिलिटी इसमें कैसा हो रहा है, बाहर से आने वाला स्ट्रॉन्गर है, अंदर वाला वीकर है, तो वो सस्पेंड कर रहा था। पर थर्ड इसमें क्या हो जाएगा, दोनों भी स्ट्रॉन्गर रहेंगे। ओल्डर वन विल ऑल्सो स्ट्रॉन्गर एंड वीकर वन विल ऑल्सो स्ट्रॉन्गर विथ इक्वल स्ट्रेंथ अगर रहा तो ये क्या करेंगे, तो दोनों भी अपने अपने जगह पकड़ के दे विल रूल द बॉडी। ठीक है, दे विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स डिसीज इनसाइड द बॉडी। डिसिमिलर डिसीज की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, और द न्यू डिसीज आफ्टर हैविंग अ लॉन्ग एक्टेड ऑन द ऑर्गेनिज्म एट द लेंथ जॉइन्स द ओल्डर वन दैट इज डिसिमिलर टू इट एंड फॉर्म्स विथ इट अ कॉम्प्लेक्स डिसीज so that each of them occupies a particular locality in the organism, namely the organs
peculiarity adopted for it, and as it were only the place specially belonging to it, while it leave the rest of the other disease that is dissimilar to it. ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखो. A syphilitic patient may become soric and vice versa. At first, the venereal symptoms are kept in abeyance and suspended when the soric eruption begins to appear. In course of time, however, the syphilis is at least as strong as the sora. They two join, and sora bhi and syphilis, they two join together, that is, each involve those part of the organism only which are most adopted for it, and the patient is thereby rendered more disease and more difficult to cure. क्या हो रहा है, वो भी स्ट्रॉन्गर है, ये भी स्ट्रॉन्गर है. अब ये दोनों क्या करेंगे, बॉडी में जो सुटेबल ऑर्गन है, जो वाइटल ऑर्गन रहता है, उसको वो रूल आउट करेंगे, फिर दोनों के दे विल बिकम अ कॉम्प्लेक्स डिसीज. ठीक है. सिमिलरली, when the syphilitic ulcerations are complicated with either sora or gonorrhea, long continued and frequently repeated treatment with large doses of unsuitable mercurial preparation not only leave the disease uncured but add up a mercurial dyscrasia and forms a complex disease. It is very difficult to cure if not quite incurable. ठीक है. ये जितने भी है, these are the three possibilities when two dissimilar diseases meet together in the body. ठीक है. इसलिए बोलते हैं कि नॉट ओनली इन एलोपैथी, होम्योपैथी में भी साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते. प्रॉपर सिमिलर मेडिसिन देना इज मैंडेटरी. अगर आप वो सिमिलर मेडिसिन ना देते हुए कोई भी मेडिसिन, डिसिमिलर मेडिसिन अगर देते हैं, तो बॉडी के अंदर ऐसे 3 चेंजेस आते हैं. ठीक है. थैंक यू सो मच.